आखिरकार क्यों मुझे पटरी पर ऐसे चल के जाना पड़ा? क्या बात हुई जो मुझे मतलब कि इस तरह बीच पटरी पे से प्लेटफ़ॉर्म की ओर जाना पड़ा? तो बने रहिए ब्लॉग में, आप पूरा वॉच कीजिए ब्लॉग को, आपको पता चल जाएगा। तो गुड मॉर्निंग, राधे-राधे, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और मैं अभी बता दूँ कि मैं अपने घर पे हूँ और ये मेरे घर का ही ब्लॉग है। तो अभी मैं छत पे आई थी सुबह-सुबह उठ के, जो छत पे आने के बाद इतना अच्छा मौसम रहता है गाँव का, जो क्या ही बताएँ, बहुत ही ठंडक भरी मौसम, जैसे लग रहा था फिर से एक बार सो जाए। और पूरे गाँव का नज़ारा चारों तरफ मेरे घर के पीछे तो इस टाइप का है और उसके बाद सब चारों तरफ घर है, मतलब 3 तरफ घर है। तो बहुत अच्छा था नज़ारा और मुझे बहुत अच्छा लगा घर पे सुबह-सुबह उठने के बाद। जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सुबह उठने के बाद पूरा हो हल्ला ही दिखता है, यहाँ एकदम शांति। फिर सुबह नीचे आई और नीचे आके देखी मम्मी काम कर रही थी, तो सोची चलो हेल्प करवा देते हैं, थोड़ा देर के दिन के लिए तो आते हैं घर पे। तो इसी में चलिए मैंने मम्मी का हेल्प करवाने लगी। मम्मी बर्तन को मैजा और मैंने बर्तन को धोया, पूरा बर्तन को। और इतना सारा बर्तन इसलिए है क्योंकि पता था आप लोगों को मैं घर पे पूजा में आई थी और पूजा में ब्राह्मण भोजन करवाया गया था, तो इसीलिए इतना सारा बर्तन है जो मम्मी को सुबह-सुबह धोना पड़ रहा है। और बर्तन धोने के बाद नेक्स्ट काम दी मम्मी कि चाय और कुछ नाश्ता बना लो, तो चलो मैं वही करने में लग गई। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल मतलब कि प्याज़ मिर्ची को काटी और फिर चाय बनाने के लिए भी प्रोसेस में लग गई, क्योंकि सुबह-सुबह चाय और कुछ नाश्ता ही होता है। और चलिए मैंने क्या बनाया वो आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा बना था, और फिर खुद भी खाते हैं और बनाते भी हैं। और अभी चाय बनाते हैं पहले, उसके बाद पापा लोग को दे के उसके बाद देखते हैं। और चाय के बाद पोहे बनाए और पोहे सबको दिए, खुद भी ली। उसके बाद मैं फ्रेश होकर आई, रेडी हो गई और फिर दही खा के, क्योंकि मैंने पोहा पहले नाश्ता कर लिया था, फिर मैंने दही खाया और दही खा के निकल गई मैं घर से निकल गई, फिर मतलब कि दरभंगा आने के लिए। और पापा भी मुझे बाइक से स्टेशन तक के लिए छोड़ने के लिए आ गए थे। और फिर हम लोग दोनों बहन जो गए थे पूजा में घर, वो एक दिन बस रह के फिर घर से निकल गए दरभंगा के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास वगैरह ओपन ही थी। हम लोग बस पूजा के लिए, मेनली पूजा के लिए ही घर गए थे। और यहाँ पे जाम होने के कारण हम थोड़ा लेट पहुँचे, और लेट पहुँचे तो पता चला कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है। तो फिर हमको जल्दी में यहाँ पे पापा उतार दिए, क्योंकि यहाँ पे गुमती लग चुकी थी, तो बाइक से तो इधर से उधर जा नहीं सकते थे। पापा हमको यहीं उतार दिया और बोले इधर से ही चली जाओ, पास भी पड़ेगा और ट्रेन आ चुकी है तो फिर चल बैठ जाना, तब तक हम भी देखते हैं यहीं रुकते हैं। तो हम बोले ठीक है, और इसीलिए हमको बहुत ही जल्दी इससे ही जाना पड़ा, मतलब कि पटरी पे चढ़ के ही जाना पड़ा। और फिर ट्रेन में बैठी और ट्रेन जस्ट खुल गई। उसके बाद हम निकल गए अपने मंजिल की ओर, मतलब दरभंगा। और फिर वहाँ से ट्रेन खुला और रास्ते में इतना रुका कि क्या बताएं। जो टाइमिंग उसका रहता है 1-1.5 घंटा में पहुँचाने का, उसको ये 3 घंटा में पहुँचाता है, और उसके कारण बहुत कुछ जो टाइम पे होना चाहिए वो लेट हो जाता है। खैर कोई ना, हम रास्ता का मज़ा लेते हुए, यहाँ पे बहुत अच्छी खिड़की के पास हवा आ रही थी और हम जा रहे थे आराम से बैठ के। इतना अच्छा नज़ारा था कि फिर जो बोरिंगता थी वो ख़त्म हो गई और बहुत मज़ा आने लगा। ट्रेन में सफ़र कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम ट्रेन का सफ़र तय करते हुए अपने मंजिल पे पहुंच गए, मतलब कि हम पहुंच गए दरभंगा। और यहाँ से बाहर निकले प्लेटफॉर्म से, और बाहर निकलते ही हम अपने रूम का ऑटो लिए और ऑटो से फिर रूम पे आ गए। रूम पे आने के बाद बहुत देर रेस्ट किया और रेस्ट करके उठे तो देखे रात हो गया था। और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। आप लोग तब तक बने रहिए इस ब्लॉग को पूरा वॉच करने के लिए। थैंक यू। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलते हैं और देखिए उस टाइम हम लोग क्या करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।